सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। मैं उनका नाम लेवा हूँ, सआदत इसको कहते हैं। मैं उनका नाम लेवा हूँ, सआदत इसको कहते हैं। मैं उनका नाम लेवा हूँ, सआदत इसको कहते हैं। मैं उनका नाम लेवा हूँ, सआदत इसको कहते हैं। वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। इनायत इसको कहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। इनायत इसको कहते हैं। कि नाते ऐसे पढ़ो कि जैसे लगे कि वाकई में हम हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं, है ना। हमारा ईमान भी है कि हम जब नात पढ़ते हैं तो हुजूर हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पहचानते भी। दूसरा मिलके वो मेरे दिल में रहते हैं, सआदत इसको कहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और मजमे में नात पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा कि आवाम क्या चाहती है, और जब उठाएंगे तो किस तरीके से। मैं उनका नाम लेवा हूँ, सआदत इसको कहते हैं। वो मेरे दिल में रहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। इनायत इसको कहते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मिलके कहो मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। एक दूसरा मैं कहूँगा, एक आप कहेंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज में कहो वो मेरे घर में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और जब भी नात पढ़ो सबसे बड़ी कमजोरी है डर जाना। जब आप स्टेज पे हो या कहीं हो तो अगर आप डर गए तो समझ लिया आप फेल हैं। तो अपने डर को बाहर निकाल लो और ये समझो कि यहाँ पर हमसे अच्छा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे आप तो इंशाअल्लाह कामयाबी नजर आएगी। जरा मिलके वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं।
इफ्तारी। तो फिर दुनिया कहे मुझसे, तो फिर दुनिया कहे मुझसे, सुकूनत इसको कहते हैं। तो फिर दुनिया कहे मुझसे, सुकूनत इसको कहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। कभी मक्के में सहरी हो, मदीने में हो इफ्तारी। कभी मक्के में सहरी हो, मदीने में हो इफ्तारी। तो फिर दुनिया कहे मुझसे, सुकूनत इसको कहते हैं। कहो वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। नात ऐसे पढ़ो कि हम नात नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि अपने हुजूर की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल खो जाओ, याद में उनकी मगन हो जाओ, आंखें बंद करके। वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। बदन से रूह लेने जब फरिश्ता मौत का आए। मरना है ना, मरना है ना। कैसे मरना है सुने। तमन्ना होती कि जब हम मरे तो हुजूर हमें अपना दीदार करा दें, हमारे लब पे कलमे तैयब हो, हमारे लब पे हुजूर के तराने हो, हुजूर की नाते हो, है ना। तमन्ना है ना, ऐसे मरना है ना ईमान के साथ में। बदन से रूह लेने जब फरिश्ता मौत का आए, बदन से रूह लेने जब फरिश्ता मौत का आए, बदन से रूह लेने जब फरिश्ता मौत का आए। तो लबों पर जिक्र हो उनका, लबों पर जिक्र हो उनका, लबों पर जिक्र हो उनका। तो किस्मत इसको कहते हैं, लबों पर जिक्र हो उनका। तो किस्मत इसको कहते हैं। इसी से मिलता जुलता नाम कह ले, लबों पर नाम हो उनका। तो किस्मत इसको कहते हैं। इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मिलके कहो, लबों पर जिक्र हो उनका। तो किस्मत इसको कहते हैं। दुआ करा करो नमाजों में कि अल्लाह हमें ईमान के साथ उठाए। और ये शेर हक में गुनगुनाते रहा करो बच्चों। जब आप जाते हैं असल बात घूमने के लिए या कहीं किसी काम के लिए, तो रास्ते में दुनिया भर की बातें ना करके बल्कि आप नबी की नातें गुनगुनाएं। जब आप नबी की नातें पढ़ेंगे तो आपके सीने इसके रसूल से मुनव्वर हो जाएंगे, और जब मुनव्वर हो जाएंगे तो आपके लिए कामयाबी खड़ी होती नजर आएगी। जरा मिल के कहो, लबों पर जिक्र हो उनका। तो किस्मत इसको कहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और हुजूर के जो पहले खलीफा हैं जानते हो ना, क्या नाम है?
हज़रत अबू बकर, है ना, जानते हैं ना। एक शेर सुनो और साथ में पढ़ो। वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और हज़रत अबू बकर ने जो हुजूर से मोहब्बत की है गारे हिरा में, वो किसी ने नहीं की। सुनो, वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। क़यामत तक किसी का यार ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गारे हिरा में हज़रत अबू बकर ने अपने तमाम बदन के कपड़ों से सारे सुराखों को छुपा दिया था कि हुजूर के जो मुखालिफ हैं, हुजूर को जो मारने आ रहे हैं, वो हुजूर को देख ना पाए। मगर एक सुराख रह गया था, उसके अंदर क्या था? सांप था। तो हज़रत अबू बकर ने उसको अपने अंगूठे से छुपाया था। तो सांप ने काटा था उनके पैर में। तो ऐसी मोहब्बत कोई करेगा? नहीं करेगा। ये अबू बकर की मोहब्बत हुजूर के लिए। सुनो कि क़यामत तक किसी का यार ऐसा हो नहीं सकता। क़यामत तक किसी का यार ऐसा हो नहीं सकता। क़यामत तक किसी का यार ऐसा हो नहीं सकता। कैसा यार? जो यारे गार ने की है, जो यारे गार ने की है, मोहब्बत इसको कहते हैं। जो यारे गार ने की है, मोहब्बत इसको कहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। दुनिया में कुछ बनो चाहे ना बनो, मगर आज के रसूल जरूर बनो। तो क्यों? जैसे बनोगे ऐसे बनोगे। कैसे? वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और फिर दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म, तो उनका दौर ऐसा गुजरा है कि उनके दौर में शेर और बकरी, अगर शेर बकरी को पा जाए तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा ना। मगर उमर के दौर में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में शेर और बकरी का दोस्ताना हुआ करता था। सुभान अल्लाह। इतनी इनकी खौफ तारी होता था जानवरों पर। इंसान तो इंसान रहे, जानवर भी उनसे डरते थे कि हज़रत उमर फारूक अगर आज़म आ जाएंगे तो हिसाब लेंगे आगे भी। तो शेर कि उमर के दौर में बकरी भी शेरों से नहीं डरती, है ना। उमर फारूक आज़म के दौर में बकरी और शेर एक ही साथ एक ही जगह पानी पिया करते थे, एक ही साथ घूमते थे। इतना खौफ था उनकी जलालत का। सुने कि उमर के दौर में बकरी भी शेरों से नहीं डरती। उमर के दौर में बकरी भी शेरों से नहीं डरती। खलीफा इसको कहते हैं, खलीफा इसको कहते हैं, खिलाफत इसको कहते हैं, खलीफा इसको कहते हैं, खिलाफत इसको कहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। आप सबको इनकी रोशनी सरफराज करें जरा मिलके। वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। हुजूर के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली, उनकी ताकत का ये आलम था कि वो जो कोई नहीं कर सका, उन्होंने बाबे खैबर को अपनी उंगली से उखाड़ दिया। सुनो, वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। अली का नाम सुन के अब भी दुश्मन कांप जाता है ना।
कोई काम अगर आपसे हल ना हो रहा हो, कोई ताकत वाला काम है, कोई दुश्मन हो, आप मौला अली का नाम लेके आजमा लें, इंशाल्लाह आपकी मुश्किलें टलेंगी। सुनो कि अली का नाम सुन के अभी दुश्मन कांप जाता है, अली का नाम सुन के अभी दुश्मन कांप जाता है। नाम के विषय को उठाने के लिए ऐसे पहले सुकून के साथ, अली का नाम सुन के अब भी दुश्मन आराम से, अली का नाम सुन के अब भी दुश्मन कांप जाता है। अब उठाओ, अली का नाम सुन के अब भी दुश्मन कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी दुश्मन कांप जाता है। जवानी इसको कहते हैं, जवानी इसको कहते हैं, शुजाअत इसको कहते हैं, जवानी इसको कहते हैं, शुजाअत इसको कहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और हम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। एक शेर, मेरे ख्वाजा पिया ने सारा भारत थाम रखा है, थामा है ना जी। और हुजूर बादशाह हिंदुस्तान में कोई भी हो जाए, मगर जो रूहानी हुकूमत है, रूहानी बादशाह कौन है? ख्वाजा की नवाज है। सुनो कि मेरे ख्वाजा पिया ने सारा भारत थाम रखा है, मेरे ख्वाजा पिया ने सारा भारत थाम रखा है, मेरे ख्वाजा पिया ने सारा भारत थाम रखा है। कैसे? दिलों पर राज है उनका, दिलों पर राज है उनका, हुकूमत इसको कहते हैं, दिलों पर राज है उनका, हुकूमत इसको कहते हैं। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिलों पर राज है उनका, हुकूमत इसको कहते हैं। और आला हज़रत ने हुजूर से इश्क करके बताया है, और बताया ये है कि आप जब हुजूर के नाम पे मर जाएंगे तभी आपकी इज्जतें बाकी रहेंगी, वरना आपकी इज्जतें सब बेकार है। अगर आप हुजूर के नाम पे नहीं बोल पा रहे हैं तो आपका जिंदा रहना बेकार है। सुनो कि बताया है इमाम अहमद रज़ा खान ने यही हमको, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी कि रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। सुनो कि बताया है इमाम अहमद रज़ा खान ने यही हमको, क्या? नबी के नाम पर मर जा, नबी के नाम पर मर जा, ओ इज्जत इसको कहते हैं, नबी के नाम पर मर जा, ओ इज्जत इसको कहते हैं। मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और कोई अगर आपसे हसद करे, कोई जले, तो गोया कि वो आपसे नहीं जलना है बल्कि नबी की नाज से जलना है, तो उसको करारा जवाब देना है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो तुम्हारा बाप क्यों ना हो, उसको जवाब ये देना है कि जो मुझसे हसद करते हैं वो मेरी ठोकरों पर है ना, ठोकरों पर। जो मुझसे हसद करते हैं वो मेरी ठोकरों पर है। देखा है ना कि उल्मा से
तो अगर कोई कहे तो तुरंत उसको ये जो है बता दो कि जो मुझसे हसद करते हैं वो मेरी ठोकरों पे हैं, जो मुझसे हसद करते हैं वो मेरी ठोकरों पे हैं। और फिर उनको बताना ये है कि हम तुम्हारे कहने से मशहूर नहीं हुए। कैसे मशहूर हुए? हूँ उनकी नात से मशहूर, हूँ उनकी नात से मशहूर, शोहरत इसको कहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। और ऊंची आवाज में, वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं, जो मुझसे हसद करते हैं वो मेरी ठोकरों पे हैं। कोई अगर तुमको कमतर जाने तो उससे साफ कहोगे तुम्हारे जैसे बड़े ठोकरों पे पड़े रहते हैं, है ना? तो जरा मिलके, जो मुझसे हसद करते हैं वो मेरी ठोकरों पर हैं, उनकी नात से मशहूर, शोहरत इसको कहते हैं, उनकी नात से मशहूर, शोहरत इसको कहते हैं। नबी के इश्क में डूब के वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं, इनायत इसको कहते हैं। कहते हैं आका मौला, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, सहारा है तुम्हारा बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह, सहारा है तुम्हारा बस तुम्हारा,